बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी है शवारमा, जो कि बहुत शौक़ से खाया जाता है हर जगह पे। तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल रेसिपी दे सकूँ, और मेरे ख़्याल से ये तमाम शवारमास के लिए बिल्कुल परफेक्ट और इनफ है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडी करूँगी ग्रीक योगर्ट, यानी कि एक थिक दही जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। तो मैं एक छलनी लेके इसके ऊपर ये हाफ़ केजी के करीब दही ऐड करूँगी और इसे 2 से ढाई घंटे का टाइम दे दूँगी, ताकि इजीली इसका सारा पानी निकल आए और मेरे पास एक थिक फॉर्म में आ जाए। दूसरी साइड पे ये मैंने 1 केजी बोनलेस चिकन लिया है, तो ये स्ट्रिप्स में है, बिल्कुल छोटी कटिंग नहीं है इसकी। तकरीबन इतना होना चाहिए कि ये आपके शवारमे की लुक भी अच्छी लगे। ये तकरीबन देख लें एक फ़िंगर के साइज़ की ये मैंने स्ट्रिप्स इसकी कटिंग की है खुद ही। और इसमें मैंने नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली है। 5 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला है, थोड़ा सा दही डाला है, 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड पे ये मैं ज़िंगर ले रही हूँ, बड़े पीसेस ले रही हूँ। इसको मैं ऐसे मैरिनेट करूँगी, उसके बाद जितने पीसेस मुझे चाहिए वो मैं कर लूँगी। ये बेसिक ये ज़िंगर बनाने के लिए थाई पीसेस बहुत बेस्ट होते हैं, और अगर नहीं है तो आप दूसरे नॉर्मल साइज़ के भी ले सकते हैं। दूसरी साइड पे हमारा ये जो चिकन है ये तकरीबन कुक हो चला है। इस स्टेज पे आप अगर इसको ड्राई करना चाहें बिल्कुल ड्राई कर दें। अगर आपने इसमें इसको तिक्का फ्लेवर देना है इसी चिकन को, तो आप इसमें तिक्का मसाला डाल के, जितनी इंग्रेडिएंट्स मैंने डालने बताए हैं वो डाल के, तिक्का मसाला डाल के, तो आप इसको कोयले की स्टीम भी दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ सिंपल बना रही हूँ, तो उसका दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया, वैसे यूज़ करना चाहें वो भी ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़िंगर के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, जितने मैंने शवारमा में मुझे चाहिए, तो वो मैंने पीसेस कर लिए और इनको कोटिंग करूँगी इस पे। इसकी ये जो शवारमा को मैंने हस्बे टेस्ट नमक, ब्लैक पेपर, इसमें 2 लेमन डाले थे, सिरका डाला था मैंने, दही का यूज़ किया है और लहसुन का पाउडर। बस इन 4-5 चीज़ों में आपने इसको मैरिनेट करना है। इसके मैरिनेशन के लिए कम से कम इसको 4 से 5 घंटे ज़रूर दें। ये छोटे छोटे पीसेस थे, तो इनको मैंने प्लेट में ही शावर के साथ इस तरह इसको थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लिया, ताकि ये मेरे लिए मसला ना बने। आप इसी तरीके से कर लिया करें। उसके बाद मैंने शावर करने के बाद एक बॉक्स लिया और बॉक्स में इनको फिर दोबारा से मैंने वो जो सारा फ्लोर था और ये डाला है और इसको अच्छे तरीके से शेक किया है। शेक करने के बाद आप झटक झटक के इनके पीसेस अलग कर लें, या बड़े अच्छे क्रम्स इन छोटे पीसेस पे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट ये मैं चिकन टिक्का के लिए ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन टिक्का ना हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट है। तो ये नमक, मिर्च, हल्दी है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, काली मिर्च है ये, और 2 चुटकी अजवाइन मैंने डाली है। तो ये लहसुन और अदरक का पाउडर है, हाफ़ चम्मच मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है। मिक्सअप होकर इनका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है, 2 से 3 चम्मच ही मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, दही ऐड करूँगी और एक इसकी अच्छी सी मैरिनेशन बना लूँगी। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा करने आप टेस्ट करके इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी चीज़ें एज़ इट इज़ इसी तरह आप यूज़ करेंगे। दूसरा, आप अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से भी देखेंगे कि इसको कितना मसाला लगना है। मेरे पास यहाँ से 8 से 9 पीस हैं, तो लिहाजा चिकन की क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये मसाला तैयार कीजिएगा। मैरिनेशन के बाद इसको कम से कम 1 दिन का टाइम ज़रूर दें, या कम से कम 4 से 5 घंटे तो मस्ट देना इसको। अब हम इसमें कुछ वेजेस यूज़ करेंगे, इसके जो सलाद के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक टर्किश डिश है, तो इसमें ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर शवारमा जो है उसका बिल्कुल भी हम आइडिया नहीं कर सकते। ये सारी ज़रूरी है। चुकंदर लेना आपने, चुकंदर को बीच में बिल्कुल मिक्स नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, वहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं अच्छे रेड वाले, तो इसको जूलियन कट में कर लेंगे। जो भी वेजिस में डलेंगे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, खीरा है, ये गाजर है ऑरेंज वाली, और ये शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की मैंने कटिंग की है। ये प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के, तो इनमें सिरका डालेंगे। हाफ़ कप सिरका मैं दूसरी साइड पे डाल दूँगी। 3 से 4 चम्मच मैं ये चुकंदर में डाल दूँगी, इनकी क्वांटिटी के हिसाब से।
तो इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके आपने 4 से 5 घंटे छोड़ देना, फ्रिज में रख दें आप इसको। और चुकंदर को कभी भी बीच में मत ऐड करें। दूसरी साइड पे ये देखें, ये तकरीबन जब इसमें सिरका डाला जाता है तो ये सॉफ्ट टच की तरफ चली जाती है। इसका जो बहुत ज़्यादा क्रंच है ना वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा नहीं रहता। ये दूसरी साइड पे जो सलाद मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें थोड़ी बंद गोभी भी यूज़ कर रही हूँ। बाकी चीज़ें एज़ इट इज़ हैं जो मैंने डाली हैं प्रीवियस। और इसमें मैंने प्याज शामिल नहीं किया। जब ये मैरिनेट हो जाएगी तो उस स्टेज पे मैं जाके इसमें प्याज ऐड करूँगी ताकि इनका क्रंच जो है पूरे का पूरा मिले। क्योंकि यहाँ पे मैं 2-3 तरह के ये शवारमास बना रही हूँ तो उसमें मुझे ज़रा डिफरेंट थोड़ा सा टच चाहिए। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा और चुकंदर बिल्कुल बीच में ऐड नहीं करिएगा। एक दूसरा बाउल लिया, इसमें नमक ऐड किया मैंने, 1 चम्मच भर के ज़ीरा, 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, रेड मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, और ये सूखा धनिया 1 चम्मच, सिरका है थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच, और ये मैं मायो डाल दूँगी इसमें तकरीबन। ये अब मैं इसका क्वांटिटी क्या बताऊँ, मैंने पूरा पैकेट यूज़ किया था। अब जो मीडियम साइज़ का पैकेट होता है, अगर आप अपने चीज़ों के हिसाब से या कितनी आपने रेडी करनी है उस हिसाब से आप बना सकते हैं कि उसमें कितनी सॉस आपकी लग सकती है। 2 चम्मच इसमें मैं केचप ऐड की है, और ये चिली गार्लिक सॉस है ये मैंने ऐड की है, हॉट सॉस, और ये सिरका थोड़ा सा ऐड किया 2 चम्मच के करीब, और इसमें ऑर्गेनो शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे। तो ये मेरी होममेड केचप है जो मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, और ये देखें कितनी अच्छी और शानदार, इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है। ये मैं ख़ास चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, फ्रोज़न किया हुआ मैंने इसको। तो ये भी मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दूँगी। एक तो इसका शेड बहुत अच्छा आ गया और ये टेस्टी भी काफ़ी हो गई है। तो ये एक सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरी सॉस की तरफ। ये केचप, हॉट सॉस और ये चिली गार्लिक और मायो ये इकट्ठी हैं, तो ये इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। तो ये हमारे वो जो मैंने कुछ चंद इसमें से बर्गर भी बनाने हैं, उसकी रेसिपी तो खैर मैंने दी हुई है, लेकिन साथ साथ ये भी रेडी कर रही हूँ, ये उसकी सॉस है। अच्छा, ये जो सेकंड मसाला जाता है जो मैंने पीछे आपको जो सॉस रेडी की है, ये सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ मैंने इसमें मायो कम डालनी है 2 से 3 चम्मच। बाकी ये ग्रीक योगर्ट ऐड करेंगे। देखिए इसका कितना ज़्यादा पानी निकला है, तो ये आपने इसको शामिल करना है इसमें। तो ये भी एक बहुत हेल्दी टच है इसमें। तो ये सारा दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें कोई पानी नहीं है, सारा पानी इसका ख़त्म हो चुका है, और ये मैंने इसमें डाल के एक थिक सी इसकी सॉस रेडी कर लेंगे। आप यकीन करें ये बहुत मज़े की रेडी होती है। जितनी भी सॉसेस मैं आपको बनाना बता रही हूँ ना, इन सब में ये सबसे ज़्यादा मज़े की और टेस्टी है। लेकिन इसका मसला ये है कि इसको उसी वक्त यूज़ करना है जब आपने इसको सर्व करना है। बाकियों के साथ ये मसला नहीं होता क्योंकि इसमें दही होता है, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे जब भी यूज़ करना है ना तो उसी वक्त यूज़ करना है, इसको रख नहीं सकते। जबकि दूसरे जो शवारमास हैं वो आप इसको दूसरे दिन के लिए या कुछ टाइम के बाद भी आप खा सकते हैं। अब ये भी एक सॉस ही है। ये जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था तो उसका जो ये बाकी बैटर था, जो इसमें मसाला वगैरह दही वगैरह था, मैं इन चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ। तो ये वही चीज़ें हैं। तो ये वही मसाला है जो मैंने अच्छे तरीके से इसको पका के थिक कर लिया है, ये वो वाला मसाला है। तो आप भी मत फेंका करें, बस फ्रोज़न नहीं होना चाहिए। फ्रेश चिकन है तो यूज़ कर लें। ब्लैक पेपर डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लहसुन डालेंगे, सुरख मिर्च डालेंगे। तो ये डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच सिरका ऐड करना है, और 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच ही सिरका ऐड करना है। मायो आपने ऐड करनी है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। ये मैंने हॉट सॉस डाली है इसमें, तो ज़रा ये तीखी होती है, अब अपने हिसाब से डालिएगा, और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। तो ये काफ़ी थिक है, तो इसको मुझे हल्का सा रनिंग सा इसका फ्लेवर देना। मैंने केचप डाली है, और ये मैंने हाफ़ कप कॉर्नस लिए हैं, स्वीट कॉर्न, वो डालेंगे,
और अभी भी इसकी थिकनेस बरकरार है। तो अगर इसको आपने थोड़ा सा रनी करना तो आप इसमें सिरका ऐड करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। अब मज़ीद इसको जितना रनी करना होगा आपने सिरका ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। दूसरी साइड पे ये मेरी जो डो है इस सारे चक्कर में सारी बेचारी राइस होकर नीचे गिर गई। इसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो ये मैंने सारी इकट्ठी कर ली है। ये बहुत ज़्यादा शाइनी और इसकी लचक भी बहुत अच्छी थी। तो इसको मैं बाहर निकाल के इसकी एयर निकालूंगी, इसके छोटे छोटे बॉल बना के रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। फिर इसकी नॉर्मल साइज़ की रोटियां रेडी करेंगे। तो ये नान के साइज़ की ये बन जाएंगी। मैंने बारीक ही बेली हैं लेकिन इनका साइज़ राइज़ होके एक नान जितना हो जाता है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि ऑयल लगाने से ये है कि आप ये अगर दूसरे दिन तक भी रखेंगे ना तो ये आपकी चल जाएंगी। और वैसे भी इसमें सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आती है। चाहे आप इसको मुट्ठी में बंद करके खोल लेना, ये बहुत अच्छी इसकी लचक है। तो बाज़ार के शवारमास में ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो रेडीमेड मिलते हैं। उसकी जो ब्रेड वगैरह होती है वो इस तरह की बिल्कुल नहीं होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसकी जो डो है उसमें तकरीबन मेरा 1.5 kg के करीब ये आटा था और उसमें मैंने जो नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया था। हाफ़ चम्मच चीनी थी और 1.5 चम्मच ही मेरे पास ये ईस्ट था। साथ ही मैं उसके जो ऑयल है 2-3 चम्मच वो, 2-3 चम्मच बटर डाल के सारी इकट्ठी चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद के रख देती हूँ। वो बस काफ़ी है। दूसरी साइड पे 1 kg और मैंने मैदा लिया। मैदे के बीच में मैंने नमक और 2 चम्मच ऑयल के डाले और इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया था। और इसकी बारीक सी रोटियां रेडी करनी है। जो बारीक रोटियों के साथ चिकन को टर्न किया जाता है तो उसको बेसिक ये रैप कहते हैं, रैप शवारमा कहते हैं और दूसरे को सिर्फ शवारमा कहते हैं। तो आप इसको किसी तरीके से भी बना सकते हैं। ये बारीक में भी बनते हैं और वैसे नान की शक्ल में भी बनते हैं, जो मैंने आपको पीछे इसकी रोटी बनानी बताई है। ये जो इसका नाम है शवारमा, ये तुर्किश नाम है जो कि वहीं किसी नाम से निकला है। और इसका मीन ये है कि मीट को टर्न करके खाना। और फिर इसको मीट को टर्न करने के लिए ऐसी कोई ब्रेड वगैरह चाहिए होती है जिसमें इसको क्लोज़ करके खाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने एक लाइनिंग वाला पैन लिया है। इसके बीच में मैं चिकन के पीसेस फ्राई करूँगी। बहुत कम ऑयल इसमें यूज़ करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हल्का सा ग्रीस करना है बस, और ज़्यादा इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। तो इसमें मैं 1 बाय 1 करके ये पीसेस जो हैं इनको अच्छे तरीके से इसमें कुक कर लेंगे। वैसे भी ये मैरिनेट हुए हों तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, 5 से 6 मिनट में अच्छी तरीके से ये कुक हो जाते हैं। तो इनको इतना कुक करना कि हार्ड नहीं करना, इनका जूसी टेक्सचर जो है वो रहना चाहिए और ये कुक भी हो जाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना। इन चीज़ों से भी आपके खाने में इसके टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करें। ये देखें बहुत जल्दी ये कुक हो गया है। तो हमने इसको नॉर्मली इसी जब कुक हो गया तो इसको निकाल देना है। आप इसको किसी भी मीट में अच्छे तरीके से खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसमें चिकन ही यूज़ करना है। आप किसी और मीट में भी आप जो आपको मीट पसंद है उसमें खा सकते हैं। बहुत जल्दी ये सारा मेरा चिकन तकरीबन रेडी हो गया था। इन चीज़ों को इतना टाइम नहीं लगता। अगर हम ये सारी चीज़ें बेसिक बाहर जाके खाते हैं तो अजीब से इनमें चीज़ें होती हैं, लेकिन कोशिश किया करें, इन चीज़ों को ट्राई किया करें और घर में आप बिल्कुल बाज़ार वाली चीज़ें खा सकते हैं। तो मैंने वो एक ही दफ़ा वो थोड़ा सा ऑयल डाला, क्योंकि मैंने इसको जब मैरिनेट किया था तो इसमें हल्का सा ऑयल यूज़ किया था। तो ये काफ़ी है इसके लिए, ना बार बार डालना पड़ेगा ना। और अब वही ऑयल लेके कोयले को मैंने दहकाया था और उसके बीच में डाल के इसको थोड़ी सी स्मोक दे दूँगी तो ये इसका ये तिक्के का फ्लेवर आ जाएगा। और फिर इसको मैं इस तरह से बारीक स्ट्रिप्स में काट लूँगी या छोटे छोटे पीसीस इसके इस तरीके से कर लूँगी। जैसे भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। दूसरी साइड पे ये जिंगर है, इसको भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेसिक इसके ये जो इसको कोटिंग होती है इसकी करनी, वो करनी मुश्किल है, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं है। 2 से 4 दफ़ा ट्राई करें तो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा तो बनेगा, लेकिन 2 से 4 दफ़ा आप ट्राई करेंगे आपको भी पता लगेगा कि कौन सी खामी रह गई है और किस तरह करना है। तो कुछ चीज़ें जो बताने से हैं, कुछ एक्सपीरियंस से भी बंदे को आती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं बताऊं और एक ही दफ़ा में बन जाए। दूसरी साइड पे ये मैं कुछ जिंगर विंग्स हैं, इनको भी फ्राई कर रही हूँ। ये भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं
और अब मैं कुछ ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, बहुत जल्द अगर आपने शवारमा रेडी करना है ना, बहुत जल्द, तो आप कोशिश किया करें ये इतने छोटे पीसेस लिया करें, इनको मैरिनेट करके रख लिया करें। फ्रोज़न भी आप कर सकते हैं, ट्रे में फैला के, इकट्ठे ना रखा करें, ट्रे में फैला के ऐसे प्लेट की तरह रख दिया करें, और बहुत जल्द वो निकल भी आते हैं और सही भी हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप बनाएंगे ना, ये 4 से 5 मिनट में आपके रेडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कोई गेस्ट वगैरह आ जाए या अपने लिए बनाना हो तो ये बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मज़े के रेडी होते हैं। छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जल्द कुक हो जाते हैं और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो लिहाजा छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखा करें कि किस चीज़ में टाइम की भी बचत हो सके। इनके क्रम्स ये छोटे छोटे हैं तो बहुत अच्छे आए थे, तो आप भी ट्राई करें। अब आते हैं शवारमा की ये फ़ाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ख़मीर वाले वो जो रोटियाँ थी वो ली थी। वीडियो के स्टार्ट में जो सबसे पहले चिकन रेडी किया था ये वो वाला चिकन है, और ये सॉस वही है जिसमें मैंने दही यूज़ किया है। यकीन करें बहुत अच्छी और हेल्दी ये चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। तो इसको मैंने टॉफ़ी शेप में इसको बना के रख दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शवारमास रेडी करने थे, तो इसलिए मैंने इनकी शेप का कोई ख़ास ध्यान नहीं रखा। दूसरी साइड पे ये जिंगर भी रेडी हो गए हैं, ये भी बर्गर में लगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं साथ साथ शवारमा बना रही हूँ। ये जो सिंपल चिकन का शवारमा उसकी फ़ाइनल लुक ये है। बेसिक मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं बना रही होती हूँ ना, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो मेरी कुछ वीडियो बन जाती है, कुछ रह जाती है। ये देखिए उसकी रोटी, इसको अच्छे तरीके से भी इस तरह से दबा के मुट्ठी में आप चेक करिए, ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, और बाज़ार से इस तरह की ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये जो मैंने सलाद बनाई हुई थी, इनका सारा पानी जो है मैंने वो निकाल दिया था, जो सिरका डाला था। और ये जो चुकंदर है मैंने एंड पे डाला था, इसको बिल्कुल भी साथ नहीं डालिएगा, इसका कलर बहुत आता है और ये सारी चीज़ की लुक ख़राब हो जाएगी। इसको सेपरेट डाला करें जब भी। और ये हमारे जिंगर की जो लुक है वो है। तो ये मैं इसमें वो सॉस यूज़ कर रही हूँ, योगर्ट वाली अभी यूज़ कर रही हूँ। तो इसको बना के आप 2 से 3 दिन के लिए आप रख भी सकते हैं। कोई इवेंट है आपके घर में तो आप ये लहदा-लहदा चीज़ें रख सकते हैं और आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसका आटा गूँध के 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं, तो वो भी ख़राब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। ईज़िली आप अपना इवेंट इंजॉय कर सकते हैं और बार-बार कुछ बनाने से भी बच जाएंगे। गेस्ट के साथ भी अपना टाइम अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकेंगे। और ये बड़ी स्ट्रिप्स थी तो जो मैंने इसको जिंगर में मैंने बनाया था। आप इस तरीके से भी जिंगर को लगा सकते हैं, छोटे क्यूब साइज़ में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे लगा सकते हैं। लेकिन रेसिपी यही यूज़ करिएगा, ये बहुत टेस्टी रेडी होते हैं। तो ज़्यादा काम हो तो साथ अपने हस्बैंड को लगा लें ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये इस तरीके से इसको राउंड किया, इसको मैं इस तरह नहीं करती, मुझे ज़रा ज़्यादा जल्दी होती है, मैं बस टॉफ़ी शेप में इसको कर लेती हूँ और बस इनफ। तो ये आप इसी तरीके से बनाते जाएं, खाते जाएं, एंजॉय करते जाएं, फुली हेल्दी और फुली टेस्टफुल। तो ये दूसरे दिन भी मैंने इसी तरह इसको बनाया था। ये जब भी मैं बनाती हूँ तकरीबन 2 से 3 दिन मेरा मेन्यू एक ही रहता है कि जब कोई मुझे कह दे नहीं अब बस इतना ही बस हमने खाना है, तो बस हो जाती है। फिर 1-2 महीना मेरे से कोई ऐसी चीज़ें नहीं मांगते। अच्छा, अगर आपने पार्टी वगैरह में शवारमा वगैरह रखने हैं तो आप इस तरह से कटिंग करके इसके इस तरह से स्लाइस करके भी रख सकते हैं, ये भी इजीली खाए जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं। ये दूसरी मैं रोटी ले रही हूँ जो बिल्कुल बारीक मैंने पकाई थी, इसके बीच में मैंने कॉर्न भी ऐड किए थे। ये कॉर्न के छोटे छोटे पीसीज हैं, तो साथ सैलड इसमें यूज़ की थी मैंने। इस तरीके से भी ये चिकन के स्ट्रिप्स रखने से भी ये बड़ी खूबसूरत इसकी लुक आती है। इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, 2-3 तरीके के मेथड हैं। ये चिकन क्यूब्स आप करके इसकी सॉस अलहदा डाल के, सैलड अलहदा रख के, इसकी ब्रेड जो है अलहदा रख के आप इसको प्लेटर भी कह सकते हैं कि जो हमने प्लेटर बनाया है वो चीज़ भी आ सकती है। इस तरीके से भी आ सकता है। और थर्ड तरीका ये पैन लिया है, इसमें मैंने 1/2 चम्मच के करीब मैंने ये ऑयल डाला है और उसको अच्छे तरीके से ब्रश से अच्छे तरीके से ग्रीस कर दूँगी। और वो जो रोल है उसको इसमें
कुक करने के लिए रख दूँगी ताकि इसमें क्रंच टच आ जाए। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। बाकी जो ये मैंने उसकी चिकन टिक्का की स्ट्रिप्स छोटी-छोटी जो थी उनके मैंने ये छोटे-छोटे पीसेस भी किए थे, वो भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर वैसे नहीं डाल लें तो आप इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रैप कर सकते हैं अगर खाना है। अगर नहीं तो जैसे टॉफ़ी शेप मैंने बताई है वैसे रख के आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से ये कुक हो गया है। एक साइड से दूसरी साइड से भी मैं करूँगी और इसको अच्छे तरीके से ये फॉइल शीट में भी आप इसको रैप कर सकते हैं। एनी हाउ जो मैंने आपको सॉसेस बताई हैं इसका तरीका बताया है, ये 110% बिल्कुल कमर्शियल लेवल का है। उससे भी बहुत टेस्टी क्या बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। इस तरह से आप इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, इस तरह से प्लेटर के तौर पे या क्रंच इसको टच दे के इस तरह से भी कर सकते हैं। 3-4 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं और ये काफ़ी हैं, इनफ हैं और इसकी सॉसेस भी बहुत शानदार हैं। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।